क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही चार्ट, एक ही कैंडल, एक ही मार्केट और एक ही टाइम पर बैठे दो ट्रेडर्स में से एक करोड़ों कमा लेता है जबकि दूसरा अपना अकाउंट खत्म कर देता है? अगर स्ट्रैटेजी दोनों की लगभग एक जैसी थी, इंडिकेटर भी वही था, सेटअप भी वही था, तो फिर फर्क कहां था? क्या मार्केट किसी एक इंसान से प्यार करती है? क्या कुछ लोगों के पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर होता है? या फिर ट्रेडिंग का असली खेल कहीं और चलता है? मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल दे। हो सकता है शुरुआत में यह बात आपको अजीब लगे, लेकिन अगर आपने आज की इस पूरी ऑडियो स्पीच को अंत तक ध्यान से सुन लिया तो हो सकता है पहली बार आपको समझ आए कि प्रॉफिट स्ट्रैटेजी से पहले क्यों नहीं आता। प्रॉफिट पहले साइकोलॉजी से आता है। और यही वह ट्रूथ है जिसे समझने में ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। इसलिए आज सिर्फ सुनिए मत, हर बात को महसूस कीजिए, क्योंकि आज मैं किसी इंडिकेटर की बात नहीं करने वाला। मैं उस इंसान की बात करने वाला हूं जो हर बार बाय और सेल का बटन दबाता है, और वह इंसान तो आप हैं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मुझे भी यही लगता था कि अगर मेरे पास दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी आ जाए तो उसके बाद लॉस नाम की चीज मेरी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। मैं घंटों चार्ट देखता था, नए नए इंडिकेटर्स डाउनलोड करता था, हर दूसरे दिन कोई नई स्ट्रैटेजी सीखता था। यूट्यूब पर एक वीडियो देखता, अगले दिन दूसरी स्ट्रैटेजी पर चला जाता। टेलीग्राम ग्रुप्स, बुक्स, कोर्सेज, फ्री पीडीएफ्स, जो भी मिलता मैं सीखने की कोशिश करता। मुझे लगता था कि नॉलेज ही प्रॉफिट है, लेकिन जितना ज्यादा सीख रहा था उतना ज्यादा कंफ्यूज होता जा रहा था। मेरे पास रूल्स बढ़ते जा रहे थे, लेकिन कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा था। मार्केट वही थी, लेकिन मेरा माइंड हर दिन बदल रहा था। कभी लगता आज पूरा प्रॉफिट मिलेगा, कभी लगता आज पूरा अकाउंट खत्म हो जाएगा। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि समस्या चार्ट में नहीं है, समस्या मेरे दिमाग में है। यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ। अगर स्ट्रैटेजी ही सब कुछ होती तो दुनिया में हर वह इंसान करोड़पति होता जिसने वही स्ट्रैटेजी खरीद ली होती। लेकिन ऐसा नहीं है। हजारों लोग एक ही स्ट्रैटेजी सीखते हैं, फिर भी कुछ लोग लगातार प्रॉफिट बनाते हैं और बाकी लोग लगातार लॉस करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब जितना छोटा है उतना ही खतरनाक है, क्योंकि मार्केट आपकी स्ट्रैटेजी से पहले आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करती है। मार्केट ये नहीं देखती कि आपने कौन सी बुक पढ़ी है। मार्केट ये नहीं देखती कि आपने कितना पैसा कोर्स पर खर्च किया है। मार्केट सिर्फ एक चीज देखती है, प्रेशर के समय आपका डिसीजन कैसा होता है। सोचिए, जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तब अचानक आपके अंदर फियर क्यों पैदा हो जाता है? आप जल्दी एग्जिट क्यों कर देते हैं? और जब वही ट्रेड लॉस में चला जाता है तब होप अचानक इतनी मजबूत क्यों हो जाती है? आप स्टॉप लॉस हटाकर कहते हैं, थोड़ा और रुक जाता हूं, शायद वापस आ जाएगा। क्या चार्ट ने आपको ऐसा करने के लिए कहा था? नहीं, यह आपकी साइकोलॉजी थी। प्रॉफिट में फियर और लॉस में होप। यही वह कॉम्बिनेशन है जो लाखों ट्रेडर्स को धीरे धीरे मार्केट से बाहर कर देता है। याद रखिए, ट्रेडिंग नंबर्स का गेम नहीं है, यह ह्यूमन बिहेवियर का गेम है। कैंडल सिर्फ प्राइस नहीं दिखाती, वह इंसानों की इमोशन दिखाती है। ग्रीन कैंडल सिर्फ बाइंग नहीं है, वह लोगों का कॉन्फिडेंस है। रेड कैंडल सिर्फ सेलिंग नहीं है, वह लोगों का फियर है। मार्केट का हर मूव किसी न किसी इमोशन का रिजल्ट है। इसलिए जो ट्रेडर इमोशन पढ़ना सीख जाता है वह सिर्फ चार्ट नहीं पढ़ता, वह इंसानों का बिहेवियर पढ़ता है। और जिसने इंसानों का बिहेवियर समझ लिया उसने मार्केट का आधा खेल जीत लिया। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, दोनों ने बिल्कुल एक ही जगह एंट्री ली। दोनों का स्टॉप लॉस भी एक जैसा है, टारगेट भी एक जैसा है। शुरुआत में ट्रेड थोड़ा नीचे चला जाता है। पहला ट्रेडर घबरा जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसे लगता है कि अगर लॉस बढ़ गया तो क्या होगा। वह ट्रेड काट देता है। कुछ मिनट बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में तेजी से ऊपर चली जाती है। अब दूसरा ट्रेडर जिसने अपने रूल्स पर भरोसा रखा वह टारगेट तक पहुंच जाता है। अब बताइए, प्रॉफिट किसने कमाया, स्ट्रैटेजी ने या साइकोलॉजी ने? सच यह है कि स्ट्रैटेजी दोनों की एक थी। प्रॉफिट सिर्फ उस इंसान ने कमाया जिसकी साइकोलॉजी मजबूत थी। यहीं सबसे बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं कि साइकोलॉजी कोई मोटिवेशनल टॉपिक है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। साइकोलॉजी मोटिवेशन नहीं है। साइकोलॉजी वह सिस्टम है जो प्रेशर के समय आपके दिमाग को सही डिसीजन लेने देता है। जब अकाउंट में लगातार 3 लॉस आते हैं तब भी अगले ट्रेड में वही डिसिप्लिन रखना, यही साइकोलॉजी है। जब लगातार 3 प्रॉफिट आते हैं तब ओवर कॉन्फिडेंस में लॉट साइज नहीं बढ़ाना, यही साइकोलॉजी है। जब पूरा सोशल मीडिया कह रहा हो कि मार्केट अब सिर्फ ऊपर जाएगी तब अपने रूल्स के खिलाफ ट्रेड नहीं लेना, यही साइकोलॉजी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है तो शायद आप कहेंगे
मार्केट, ऑपरेटर, न्यूज, एक्सपायरी या वॉलेटिलिटी। लेकिन सच ये है कि सबसे खतरनाक दुश्मन आपका अपना माइंड है, क्योंकि मार्केट आपको मजबूर नहीं करती। बाय बटन आपने दबाया, सेल बटन आपने दबाया, स्टॉप लॉस आपने हटाया, रिवेंज ट्रेड आपने लिया, ओवर ट्रेड आपने किया, फोमो आपने महसूस किया। इसलिए जब तक इंसान अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान नहीं लेता, तब तक वह मार्केट को कभी नहीं समझ सकता। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट आपको आपके नॉलेज के हिसाब से रिवॉर्ड नहीं देती। मार्केट आपको आपके बिहेवियर के हिसाब से रिवॉर्ड देती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर एमबीए और हर फाइनेंशियल एक्सपर्ट सबसे बड़ा ट्रेडर होता। लेकिन हिस्ट्री कुछ और कहती है। दुनिया के महान ट्रेडर्स ने बार बार एक ही बात कही है कि सबसे मुश्किल काम सही स्टॉक चुनना नहीं, बल्कि सही माइंडसेट बनाए रखना है, क्योंकि चार्ट बाहर बनता है लेकिन डिसीजन अंदर बनता है। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक चीज बहुत देर से सीखी। पहले मैं सोचता था कि मुझे एक परफेक्ट सेटअप चाहिए, लेकिन बाद में समझ आया कि मुझे परफेक्ट माइंड चाहिए, क्योंकि परफेक्ट सेटअप भी उस इंसान को प्रॉफिट नहीं दे सकता जो फियर और ग्रीड का गुलाम है, और एवरेज सेटअप भी उस इंसान को लगातार प्रॉफिट दे सकता है जिसने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया है। यही वजह है कि कुछ ट्रेडर्स सालों तक एक ही सेटअप इस्तेमाल करते हैं और लगातार कमाते रहते हैं, जबकि कुछ लोग हर हफ्ते स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट कभी नहीं बदलता। अब जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए, पिछले एक महीने में आपने कितनी नई स्ट्रैटेजीज देखी, और पिछले एक महीने में आपने अपनी साइकोलॉजी पर कितने घंटे काम किया? शायद जवाब आपको चौंका देगा, क्योंकि हम सब चार्ट बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन कैरेक्टर बदलने की कोशिश नहीं करते। जबकि ट्रेडिंग कैरेक्टर का गेम है, डिसिप्लिन कैरेक्टर है, पेशेंस कैरेक्टर है, कंसिस्टेंसी कैरेक्टर है, रिस्क मैनेजमेंट कैरेक्टर है, और यही कैरेक्टर धीरे धीरे प्रॉफिट में बदलता है। आज से पहले शायद आपने प्रॉफिट को पैसे के रूप में देखा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज के बाद प्रॉफिट को एक हैबिट के रूप में देखना शुरू करें, क्योंकि पैसा हमेशा बिहेवियर का रिजल्ट होता है। अगर बिहेवियर गलत है तो प्रॉफिट टिकेगा नहीं, और अगर बिहेवियर सही है तो प्रॉफिट देर से सही लेकिन जरूर आएगा। इसलिए आज की इस पूरी यात्रा में हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखेंगे, हम अपने माइंड को समझेंगे। हम जानेंगे कि फियर कहां पैदा होता है, ग्रीड कैसे काम करती है, फोमो क्यों होता है, रिवेंज ट्रेडिंग क्यों होती है, और वह कौन सी मेंटल फ्रेमवर्क है जिसने ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडर बनाया। लेकिन अभी कहानी शुरू हुई है। आगे मैं आपको वह साइकोलॉजिकल ट्रैप दिखाने वाला हूं जिसमें लगभग हर रिटेल ट्रेडर बिना समझे फंस जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि उसे पता भी नहीं चलता कि उसका अकाउंट मार्केट नहीं, उसका अपना माइंड खत्म कर रहा है। और जब तक आप उस ट्रैप को पहचान नहीं लेते, तब तक चाहे आपके पास दुनिया की सबसे महंगी स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, प्रॉफिट टिकेगा नहीं। इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले भाग में मैं आपको वह सच बताने वाला हूं जिसे समझने के बाद शायद आप पहली बार चार्ट नहीं, खुद को पढ़ना शुरू करेंगे। और यकीन मानिए, जिस दिन आपने खुद को पढ़ लिया, उसी दिन से मार्केट भी आपको अलग तरह से रिवॉर्ड देना शुरू कर देगी। अगर अभी तक आपको मेरी बातों में अपनी कहानी दिखाई देने लगी है, तो एक काम जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, माइंड सेट। क्योंकि जिस दिन ट्रेडर अपना माइंड बदलने का फैसला करता है, उसी दिन उसकी ट्रेडिंग बदलना शुरू हो जाती है। और अगर आपको लगता है कि आज की यह बात किसी ऐसे इंसान तक पहुंचना चाहिए जो हर दिन मेहनत करता है लेकिन फिर भी लगातार लॉस में है, तो इस ऑडियो स्पीच को उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उस सच में प्रवेश करने वाले हैं जहां ज्यादातर ट्रेडर्स जाने से डरते हैं। याद रखिए, मार्केट आपके पैसे नहीं लेती, मार्केट आपकी कमजोरियां खरीदती है, और जितनी बड़ी कमजोरी उतना बड़ा लॉस। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करके अपने पिछले सबसे बड़े लॉस को याद कीजिए। उस दिन चार्ट कैसा था, यह मत सोचिए। उस दिन आपका माइंड कैसा था, यह सोचिए। ट्रेड लेने से पहले आपके अंदर कैसी फीलिंग थी? क्या आपको लग रहा था कि आज तो बड़ा प्रॉफिट आएगा? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि इस बार पूरा लॉस रिकवर कर लूंगा? क्या आपने अपने रूल्स से ज्यादा अपने इमोशंस पर भरोसा किया था? अगर जवाब हां है, तो समझ लीजिए
आपका लॉस उस कैंडल से पहले शुरू हो चुका था। लॉस तब नहीं होता जब प्राइस आपके खिलाफ जाती है। लॉस तब शुरू होता है जब आपका माइंड रियलिटी छोड़कर एक्सपेक्टेशन के पीछे भागने लगता है। यहीं ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप शुरू होता है। इंसान मार्केट को वैसे नहीं देखता जैसी वह है। इंसान मार्केट को वैसा देखता है जैसा वह देखना चाहता है। यही कॉन्फर्मेशन बायस है। अगर आपने बाय किया है तो आपको हर ग्रीन कैंडल अपॉर्चुनिटी लगेगी और हर वार्निंग सिग्नल छोटा दिखाई देगा। अगर आपने सेल किया है तो हर रेड कैंडल आपको सही साबित करेगी। आपका दिमाग सच नहीं खोजता, आपका दिमाग खुद को सही साबित करने के सबूत खोजता है, और यही आदत धीरे धीरे अकाउंट को खत्म कर देती है। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत की है। मार्केट को यह भी फर्क नहीं पड़ता कि पिछले 3 ट्रेड में आपका लॉस हुआ है। मार्केट को यह भी फर्क नहीं पड़ता कि आपको पैसे की जरूरत है। मार्केट सिर्फ डिमांड और सप्लाई को फॉलो करती है। लेकिन इंसान हर ट्रेड में अपनी उम्मीदें जोड़ देता है, और यही उम्मीद सबसे बड़ा जाल बन जाती है। मैंने एक समय ऐसा भी देखा जब मैं लगातार 4 दिन लॉस में था। 5वें दिन मैंने खुद से कहा, आज बड़ा ट्रेड लूंगा, आज पूरा पैसा वापस निकालूंगा। उस समय मुझे लग रहा था कि मैं स्मार्ट डिसीजन ले रहा हूं, लेकिन सच क्या था? सच यह था कि डिसीजन मैं नहीं ले रहा था, मेरा ईगो ले रहा था, मेरा दर्द ले रहा था, मेरा डर ले रहा था। और जब इमोशन डिसीजन लेने लग जाए तब रिजल्ट लगभग हमेशा दर्दनाक होता है। उसी दिन मुझे समझ आया कि रिवेंज ट्रेडिंग सिर्फ एक ट्रेड नहीं होती। रिवेंज ट्रेडिंग आपके दिमाग की वह आग होती है जो पूरे अकाउंट को जला देती है। याद रखिए, मार्केट में सबसे महंगी चीज स्ट्रैटेजी नहीं है, सबसे महंगी चीज है इमोशनल कंट्रोल। क्योंकि स्ट्रैटेजी इंटरनेट पर मिल जाएगी, इंडिकेटर फ्री में मिल जाएगा, सेटअप कोई भी सिखा देगा। लेकिन जब आपके सामने प्रॉफिट तेजी से बढ़ रहा हो और आपको टारगेट तक होल्ड करना हो, तब आपका कैरेक्टर सामने आता है। जब लगातार लॉस के बाद भी आपको अपने रूल्स फॉलो करने हो, तब आपका कैरेक्टर सामने आता है। जब पूरा सोशल मीडिया किसी स्टॉक के पीछे भाग रहा हो और आपको नो ट्रेड करना हो, तब आपका कैरेक्टर सामने आता है। ट्रेडिंग का असली नाम ही कैरेक्टर टेस्ट है। अब एक कहानी सुनिए। एक बूढ़ा आदमी अपने पोते को जंगल में लेकर गया। उसने कहा, हर इंसान के अंदर 2 भेड़िए रहते हैं। पहला भेड़िया फियर, ग्रीड, ईगो और इंपेशेंस से भरा हुआ है। दूसरा भेड़िया डिसिप्लिन, पेशेंस, कॉन्फिडेंस और ह्यूमिलिटी से भरा हुआ है। पोते ने पूछा, दादाजी, जीतता कौन है? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, जिसे तुम हर दिन खाना खिलाते हो। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर बार जब आप बिना सेटअप के ट्रेड लेते हैं, आप पहले भेड़िए को मजबूत बना रहे होते हैं। हर बार जब आप रूल फॉलो करते हैं, चाहे ट्रेड लॉस में ही क्यों ना खत्म हो, आप दूसरे भेड़िए को ताकत दे रहे होते हैं। सवाल यह नहीं है कि आज प्रॉफिट हुआ या लॉस, सवाल यह है कि आज आपने अपने अंदर किस ट्रेडर को मजबूत किया। यहीं से कंसिस्टेंसी पैदा होती है। लोग सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन प्रॉफिट कमाना है। नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन एक जैसा बिहेवियर रखना, क्योंकि प्रॉफिट आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बिहेवियर पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। अगर आज मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही तो नो ट्रेड करना भी एक प्रोफेशनल डिसीजन है। लेकिन एमेच्योर ट्रेडर को लगता है कि हर दिन ट्रेड करना ही मेहनत है, और यही सोच धीरे धीरे कैपिटल को खत्म कर देती है। एक और खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप है फोमो। आपने देखा होगा कि जैसे ही मार्केट तेजी से भागती है, अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाती है। माइंड कहता है, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा। लेकिन सच यह है कि मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा फास्ट डिसीजन लेने वाले नहीं कमाते। सबसे ज्यादा पैसा सही डिसीजन लेने वाले कमाते हैं। अपॉर्चुनिटी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन कैपिटल खत्म हो सकता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर पहले कैपिटल बचाता है, फिर प्रॉफिट कमाता है। एमेच्योर ट्रेडर पहले प्रॉफिट के पीछे भागता है और अंत में कैपिटल खो देता है। आपने कभी गौर किया है, जब अकाउंट प्रॉफिट में होता है तब आपको लगता है कि आप जीनियस हैं, और जब वही अकाउंट लॉस में जाता है तब लगता है कि मार्केट गलत है। यही ईगो का खेल है। ईगो ट्रेडर को सीखने नहीं देता। ईगो कहता है, गलती मेरी नहीं थी। लेकिन जिस दिन ट्रेडर अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। क्योंकि मार्केट से बड़ा टीचर आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। मार्केट हर दिन एग्जाम लेती है।
फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पहले फेल होना पड़ता है, तब लेसन मिलता है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे अगर आपने दिल से समझ लिया तो शायद आप ट्रेडिंग को हमेशा के लिए अलग नजर से देखेंगे। सुनिए, आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई दूसरा ट्रेडर नहीं है। आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर वह इंसान है जो हर सुबह आईने में आपको दिखाई देता है। अगर आपने उसे जीत लिया तो मार्केट अपने आप आसान लगने लगेगी, लेकिन अगर आप उससे हार गए तो दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी आपको नहीं बचा सकती। इसलिए आज से चार्ट देखने से पहले खुद को देखिए। एंट्री लेने से पहले अपने माइंड को चेक कीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं रूल फॉलो कर रहा हूं या इमोशन? यह एक सवाल आपके हजारों रुपए बचा सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग में सही सवाल अक्सर सही आंसर से ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन कहानी अभी और गहरी होने वाली है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ फियर, ग्रीड और ईगो की बात की है। अगले भाग में मैं आपको उस इनविजिबल एनिमी से मिलवाऊंगा जो बिना आवाज किए हर ट्रेडर की थिंकिंग को धीरे धीरे पॉइजन करता है। सबसे डरावनी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को उसकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं होता, और जब तक उसे पहचानते हैं तब तक कई साल और बहुत सारा कैपिटल खो चुके होते हैं। इसलिए अगले भाग को किसी भी कीमत पर मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं से ट्रेडिंग साइकोलॉजी का असली खेल शुरू होता है। कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर मार्केट सच में बोल सकती तो शायद वह हर नए ट्रेडर से सिर्फ एक ही बात कहती, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखा रही हूं। सुनने में यह एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन जितना गहराई से आप इसे समझेंगे उतना ही आपको एहसास होगा कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा ट्रूथ चार्ट पर नहीं लिखा होता, वह आपके माइंड के अंदर लिखा होता है। और यही वह जगह है जहां अधिकतर ट्रेडर्स हार जाते हैं, क्योंकि इंसान मार्केट से नहीं हारता, वह अपनी सोच से हारता है। याद रखिए, मार्केट कभी आपका कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ती। मार्केट सिर्फ उस फेक कॉन्फिडेंस को तोड़ती है जो बिना एक्सपीरियंस और बिना डिसिप्लिन के पैदा हुआ होता है। जब लगातार 2 प्रॉफिट होते हैं तब दिमाग धीरे धीरे फुसफुसाना शुरू करता है, अब तुम मार्केट समझ चुके हो, अब रूल्स की जरूरत नहीं, अब रिस्क बढ़ा दो, अब बड़ा प्रॉफिट बनाओ। और यहीं से गिरावट शुरू होती है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा धीरे धीरे आता है। वह कभी शोर नहीं करता, वह आपकी तारीफ करता है, आपको जीनियस महसूस कराता है, और फिर एक ही ट्रेड में आपकी कई महीनों की मेहनत छीन लेता है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन का वह दिन याद कीजिए जब आपने सबसे बड़ा प्रॉफिट बनाया था। अब ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, उस प्रॉफिट के बाद आपने क्या किया था? क्या आपने अगले दिन वही डिसिप्लिन रखा था, या फिर आपको लगने लगा था कि अब मार्केट आपके कंट्रोल में है? अगर दूसरी बात सच है तो समझ लीजिए कि प्रॉफिट ने आपको अमीर नहीं बनाया था, प्रॉफिट ने आपके ईगो को अमीर बना दिया था। और ट्रेडिंग में ईगो जितना अमीर होता है, अकाउंट उतना ही गरीब होता जाता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर हर बड़े प्रॉफिट के बाद पहले से भी ज्यादा शांत हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि मार्केट किसी की फैन नहीं है। जिस मार्केट ने आज रिवॉर्ड दिया है, वही मार्केट कल आपकी एक गलती की कीमत भी वसूल करेगी। इसलिए मैच्योर ट्रेडर प्रॉफिट देखकर एक्साइटेड नहीं होता, वह सिर्फ अपने प्रोसेस को चेक करता है। वह खुद से पूछता है, क्या मैंने रूल फॉलो किया? अगर जवाब हां है तो ट्रेड अच्छा था, चाहे प्रॉफिट हुआ हो या लॉस। लेकिन अगर रूल टूटा है तो प्रॉफिट भी उसके लिए वार्निंग है, क्योंकि गलत तरीके से कमाया गया प्रॉफिट भविष्य के बड़े लॉस का इन्विटेशन होता है। यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे गहरा सिद्धांत छिपा है। मार्केट आउटकम को रिवॉर्ड नहीं करती, मार्केट प्रोसेस को रिवॉर्ड करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसका रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता। यही वजह है कि अधिकतर लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि डिसिप्लिन काम नहीं कर रहा, पेशेंस बेकार है, रूल्स फॉलो करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देता कि मार्केट पहले कैरेक्टर बनाती है, उसके बाद कैपिटल बनाती है। एक किसान की कल्पना कीजिए, उसने आज बीज बोया और शाम तक खेत खोद कर देखने लगा कि फसल निकली या नहीं। आपको यह बात मूर्खता लगेगी, लेकिन ट्रेडिंग में हम हर दिन यही करते हैं। एक अच्छा ट्रेड लेते हैं और 5 मिनट बाद बेचैन हो जाते हैं, कैंडल को हर सेकंड देखने लगते हैं। प्रॉफिट थोड़ा बढ़ता है तो एग्जिट कर देते हैं, लॉस थोड़ा बढ़ता है तो स्टॉप लॉस हटाने लगते हैं। यानी हम बीज को बढ़ने का समय ही नहीं देते, फिर शिकायत करते हैं कि मार्केट पैसा नहीं देती। सच ये है,
मार्केट पैसा देती है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो इंतजार करना जानते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी मानसिक आदत के बारे में बताना चाहता हूं जो बाहर से बहुत छोटी लगती है, लेकिन अंदर से अकाउंट को धीरे धीरे खोखला कर देती है। इसका नाम है सही साबित होने की भूख। इंसान प्रॉफिट से ज्यादा सही साबित होना चाहता है, इसलिए जब मार्केट उसके खिलाफ जाती है तब वह पोजीशन बंद नहीं करता। वह उम्मीद करता है कि मार्केट वापस आएगी ताकि वह खुद से कह सके, देखा मैं गलत नहीं था। लेकिन मार्केट को आपके ईगो से कोई मतलब नहीं। मार्केट सिर्फ प्राइस को फॉलो करती है, और जो ट्रेडर अपने ईगो को स्टॉप लॉस से बड़ा बना देता है उसका अकाउंट ज्यादा दिनों तक नहीं बचता। एक बार मैंने अपने जर्नल में एक लाइन लिखी थी। उस समय शायद मुझे भी उसकी गहराई समझ नहीं आई थी। मैंने लिखा था, मैं मार्केट को हराने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ अपने रूल्स के साथ जीने आया हूं। समय के साथ यही एक लाइन मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि जिस दिन ट्रेडर का लक्ष्य मार्केट को हराना होता है उसी दिन वह इमोशन का शिकार बनने लगता है। लेकिन जिस दिन उसका लक्ष्य सिर्फ अपने प्रोसेस को फॉलो करना होता है उसी दिन प्रेशर कम होने लगता है, और जब प्रेशर कम होता है तभी डिसीजन बेहतर होते हैं। याद रखिए, फियर और ग्रीड कभी खत्म नहीं होंगे, वे इंसानी दिमाग का हिस्सा हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रोफेशनल ट्रेडर उन्हें पहचान लेता है, जबकि एमेच्योर ट्रेडर उनके पीछे चल पड़ता है। फियर कहता है अभी एग्जिट कर लो, ग्रीड कहती है थोड़ा और होल्ड करो, ईगो कहता है स्टॉप लॉस मत लगाओ, फोमो कहता है सब लोग कमा रहे हैं तुम भी एंट्री ले लो। लेकिन डिसिप्लिन बहुत धीमी आवाज में सिर्फ एक ही बात कहता है, रूल फॉलो करो। दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग सबसे धीमी आवाज कभी सुनते ही नहीं। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब आप चार्ट को प्रिडिक्शन मशीन की तरह देखना बंद कर देते हैं और उसे प्रोबेबिलिटी की तरह देखना शुरू कर देते हैं। कोई भी सेटअप 100% सही नहीं होता, कोई भी ट्रेडर हर ट्रेड नहीं जीतता, लेकिन लगातार प्रॉफिट वही कमाता है जिसने एक्सेप्ट कर लिया कि हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, गारंटी नहीं। जैसे ही यह बात दिल में उतर जाती है, फियर कम होने लगता है, क्योंकि अब आपका फोकस आउटकम पर नहीं, एग्जीक्यूशन पर होता है। यहीं से फ्रीडम शुरू होती है। फ्रीडम प्रॉफिट से नहीं आती, फ्रीडम इस बात से आती है कि अब एक ट्रेड आपकी पहचान तय नहीं करता, एक लॉस आपको छोटा महसूस नहीं कराता, एक प्रॉफिट आपको आसमान पर नहीं चढ़ाता, आपका मूड मार्केट नहीं चलाती, आपके रूल्स चलाते हैं। और जिस दिन ऐसा हो गया उसी दिन आप ट्रेडर नहीं, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना शुरू कर चुके होंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ यह समझा कि साइकोलॉजी क्यों महत्वपूर्ण है। अगले भाग में हम उस मेंटल फ्रेमवर्क के अंदर उतरेंगे जिसे अपनाने के बाद कुछ ट्रेडर्स मार्केट के सबसे कठिन समय में भी शांत रहते हैं, जबकि बाकी लोग पैनिक में गलतियां पर गलतियां करते रहते हैं। मैं आपको वह सोच बताऊंगा जो ऑर्डिनरी इंसान और कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर बनाती है। और यकीन मानिए, यह सिर्फ आपकी ट्रेडिंग नहीं बदलेगी, यह आपके डिसीजन लेने का पूरा तरीका बदल देगी। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, कल सुबह जब मार्केट खुलेगी तो चार्ट वही होगा, कैंडल्स वही होंगी, न्यूज वही होगी, वॉलेटिलिटी भी लगभग वैसी ही होगी। लेकिन अगर आपका माइंड बदल गया तो क्या होगा? क्या वही मार्केट जो कल तक आपको डराती थी आज आपको अलग दिखाई देगी? क्या वही कैंडल जिसे देखकर आप पैनिक में बाय या सेल कर देते थे आज सिर्फ एक इंफॉर्मेशन बन जाएगी? अगर आपका जवाब हां है तो समझ लीजिए कि आप ट्रेडिंग सीख नहीं रहे, आप खुद को बदल रहे हैं। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत अकाउंट बैलेंस की नहीं होती, सबसे बड़ी जीत उस दिन होती है जब आपका माइंड मार्केट से बड़ा हो जाता है। याद रखिए, मार्केट कभी भी आपके पेशेंस की तारीफ नहीं करेगी। मार्केट आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देगी कि आपने आज डिसिप्लिन रखा, लेकिन वह चुपचाप आपको ऑब्जर्व करती रहती है, हर दिन, हर ट्रेड, हर डिसीजन। और फिर एक दिन अचानक आपको एहसास होता है कि पहले जहां आप हर छोटी कैंडल पर घबरा जाते थे, वहीं आज आप बिल्कुल शांत बैठे हैं। पहले जहां हर लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करते थे, वहीं आज आप जर्नल खोलकर अपनी गलती लिख रहे हैं। यही बदलाव है, यही वह ट्रांसफॉर्मेशन है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से एक एमेच्योर ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देता है। मैंने एक बार अपने आप से एक सवाल पूछा था, क्या मैं सच में प्रॉफिट कमाना चाहता हूं या सिर्फ जल्दी अमीर बनना चाहता हूं? सुनने में दोनों बातें एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनके बीच जमीन आसमान का अंतर है। जल्दी अमीर बनने वाला इंसान शॉर्टकट खोजता है, वह फास्ट प्रॉफिट चाहता है,
उसे हर दिन एक्शन चाहिए। लेकिन प्रॉफिट कमाने वाला ट्रेडर सिर्फ एक चीज चाहता है, सही डिसीजन, क्योंकि उसे पता है कि गलत डिसीजन की स्पीड सही डिसीजन की पेशेंस से कभी जीत नहीं सकती। यही कारण है कि मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाले लोग नहीं कमाते। सबसे ज्यादा पैसा वे लोग कमाते हैं जो सबसे कम गलती करते हैं। ये बात पहली बार सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन सोचिए, अगर आपको हर दिन सिर्फ एक गलत डिसीजन कम लेना पड़े तो एक महीने में कितनी गलतियां हो बच जाएंगी, 1 साल में और 5 साल में। ट्रेडिंग में सक्सेस बड़े चमत्कार से नहीं आती, छोटी छोटी गलतियों को लगातार कम करने से आती है। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। एक तीरंदाज था, लोग उसकी एक्यूरेसी देखकर हैरान हो जाते थे। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम हर बार टारगेट कैसे हिट कर लेते हो? वह मुस्कुराया और बोला, मैं टारगेट पर फोकस नहीं करता, मैं अपने हाथों की स्टेबिलिटी पर फोकस करता हूं। अगर मेरा प्रोसेस सही है तो टारगेट अपने आप हिट हो जाएगा। यही ट्रेडिंग है। एमेचर ट्रेडर प्रॉफिट पर फोकस करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोसेस पर फोकस करता है, और यही छोटा सा अंतर सालों बाद करोड़ों रुपए का अंतर बन जाता है। लेकिन इंसान का माइंड एक और खेल खेलता है। जब लगातार 2 या 3 लॉस आते हैं तो दिमाग धीरे धीरे विश्वास खोने लगता है। वह कहता है, शायद स्ट्रैटेजी खराब है, शायद मार्केट बदल गई, शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अधिकतर लोग स्ट्रैटेजी तब बदलते हैं जब उन्हें साइकोलॉजी बदलनी चाहिए। वे रूल्स नहीं सुधारते, वे सेटअप बदल देते हैं, वे कैरेक्टर नहीं बनाते, वे इंडिकेटर बदल देते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर ड्राइवर हर 5 किलोमीटर बाद कार बदलता रहे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेगा। समस्या कार में नहीं, ड्राइविंग में हो सकती है। एक बात हमेशा अपने दिल में लिख लीजिए, मार्केट आपको कभी इमोशनल डिसीजन लेने के लिए मजबूर नहीं करती। मार्केट सिर्फ अपॉर्चुनिटी देती है, डिसीजन आपका होता है। अगर आपने बिना सेटअप के एंट्री ली, ये आपका डिसीजन था। अगर आपने स्टॉप लॉस हटाया, ये आपका डिसीजन था। अगर आपने प्रॉफिट जल्दी बुक कर लिया, यह भी आपका डिसीजन था। इसलिए जिस दिन ट्रेडर अपनी हर गलती की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी ग्रोथ की शुरुआत होती है। क्योंकि जिम्मेदारी लेने वाला इंसान बदल सकता है, बहाने बनाने वाला इंसान सिर्फ शिकायत कर सकता है। अब एक गहरी बात सुनिए, फियर और ग्रीड दुश्मन नहीं है, वे सिर्फ सिग्नल्स हैं। फियर आपको बता रहा होता है कि शायद आपने अपनी रिस्क कैपेसिटी से बड़ा पोजीशन लिया है। ग्रीड आपको बता रही होती है कि आपका फोकस प्रोसेस से हटकर मनी पर चला गया है। यानी इमोशन को दबाना सॉल्यूशन नहीं है, इमोशन को समझना सॉल्यूशन है। प्रोफेशनल ट्रेडर इमोशन से भागता नहीं, वह उसे ऑब्जर्व करता है। वह खुद से पूछता है, मैं अभी ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? और यही सवाल उसे गलत डिसीजन लेने से बचा लेता है। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि जब अकाउंट छोटा होता है तब लोग कहते हैं, अगर मेरे पास बड़ा कैपिटल होता तो मैं बहुत पैसा कमाता। लेकिन रियलिटी इसका उल्टा है। अगर आप छोटे कैपिटल को डिसिप्लिन के साथ मैनेज नहीं कर सकते तो बड़ा कैपिटल सिर्फ आपके लॉस को बड़ा करेगा। मार्केट कैपिटल को नहीं बढ़ाती, मार्केट कैरेक्टर को एम्प्लीफाई करती है। अगर कैरेक्टर मजबूत है तो कैपिटल बढ़ेगा, अगर कैरेक्टर कमजोर है तो कैपिटल जितना बड़ा होगा, गिरावट भी उतनी ही बड़ी होगी। ट्रेडिंग की दुनिया में एक अदृश्य नियम चलता है। पहले मार्केट आपका पेशेंस टेस्ट करती है, फिर आपका डिसिप्लिन टेस्ट करती है, फिर आपका ईगो टेस्ट करती है, और अंत में आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट करती है। अगर आप इन चारों टेस्ट में बार बार फेल होते रहे तो स्ट्रेटेजी कभी आपको नहीं बचा पाएगी। लेकिन अगर आपने इन चारों को जीत लिया तो साधारण स्ट्रेटेजी भी आपके लिए असाधारण रिजल्ट देना शुरू कर देगी। अब जरा अपने भविष्य की कल्पना कीजिए, 1 साल बाद का अपना वर्जन। वह चार्ट देख रहा है लेकिन घबरा नहीं रहा, वह लॉस देख रहा है लेकिन टूट नहीं रहा, वह प्रॉफिट देख रहा है लेकिन बहक नहीं रहा, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है कि ट्रेडिंग का असली गेम बाहर नहीं, अंदर खेला जाता है। वह अब कैंडल से पहले अपने माइंड को पढ़ता है, न्यूज से पहले अपने इमोशन को चेक करता है, एंट्री से पहले अपने रूल्स को याद करता है, और यही आदत उसे भीड़ से अलग बना देती है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बाकी है। अगले और अंतिम भाग में मैं आपको वह अंतिम ट्रेडिंग ट्रूथ बताऊंगा जिसे समझने के बाद
शायद आप प्रॉफिट को कभी भी पहले की तरह नहीं देख पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कुछ लोग सालों तक मार्केट में टिके रहते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार नई शुरुआत करने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने उस अंतिम ट्रूथ को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो शायद आपकी ट्रेडिंग जर्नी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगर आपने इस पूरी यात्रा को शुरुआत से यहां तक ध्यान से सुना है तो मैं पूरे विश्वास के साथ एक बात कह सकता हूं, अब आप पहले वाले इंसान नहीं रहे। शायद अभी आपके अकाउंट में प्रॉफिट नहीं आया हो, शायद अभी भी लॉस चल रहा हो, लेकिन अगर आपकी सोच बदलनी शुरू हो गई है तो यकीन मानिए आपका फ्यूचर बदलना शुरू हो चुका है। क्योंकि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि अकाउंट बैलेंस बदलने से पहले माइंड बैलेंस बदलता है। जिस दिन आपका माइंड स्थिर हो गया उसी दिन आपकी ट्रेडिंग भी स्थिर हो जाएगी, और जिस दिन ट्रेडिंग स्थिर हो गई, प्रॉफिट सिर्फ समय का सवाल रह जाएगा। आज तक आपने शायद हजारों कैंडल्स देखी होंगी, हजारों चार्ट्स खोले होंगे, सैकड़ों वीडियोस देखी होंगी, दर्जनों बुक्स पढ़ी होंगी, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आज के बाद जब भी आप ट्रेडिंग टर्मिनल खोलें तो सबसे पहले चार्ट को नहीं, खुद को देखिए। अपने आप से सिर्फ 4 सवाल पूछिए। क्या मैं आज इमोशन से ट्रेड ले रहा हूं या लॉजिक से? क्या मैं प्रॉफिट के पीछे भाग रहा हूं या प्रोसेस के साथ चल रहा हूं? क्या मैं अपने रूल्स फॉलो कर रहा हूं या अपने ईगो को? और अगर यह ट्रेड लॉस में चला गया तो क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर पाऊंगा? अगर इन 4 सवालों के जवाब ईमानदारी से दे दिए तो यकीन मानिए आपने आधी ट्रेडिंग जीत ली। याद रखिए, मार्केट किसी को अमीर बनाने नहीं बैठी। मार्केट सिर्फ एक आईना है, यह हर दिन आपको आपका असली चेहरा दिखाती है। अगर आपके अंदर लालच है तो मार्केट उसे बड़ा करके दिखाएगी। अगर आपके अंदर डर है तो मार्केट उसे और गहरा कर देगी। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो मार्केट उसे रिवॉर्ड करेगी। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो मार्केट एक दिन उसका मूल्य जरूर चुकाएगी। इसलिए मार्केट बदलने की कोशिश मत कीजिए, खुद को बदलने की शुरुआत कीजिए। एक समय ऐसा आएगा जब लगातार 3 लॉस होंगे। उस दिन आपका दिमाग कहेगा बस अब छोड़ दो। फिर एक समय ऐसा आएगा जब लगातार 3 प्रॉफिट होंगे। उसी दिन आपका दिमाग कहेगा अब रूल्स की जरूरत नहीं रही। और मैं चाहता हूं कि उस दिन आपको मेरी आज की यह बात याद आए। सबसे खतरनाक समय वह नहीं होता जब आप लॉस में होते हैं। सबसे खतरनाक समय वह होता है जब आपको लगता है कि अब आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस आपको सावधान बनाता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको अंधा बना देता है। मैंने अपनी जर्नी में एक चीज बहुत गहराई से महसूस की। शुरुआत में मैं मार्केट को हराना चाहता था, फिर मैं दूसरों से बेहतर ट्रेडर बनना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मेरी असली लड़ाई किसी और से नहीं थी। मेरी असली लड़ाई उस इंसान से थी जो हर सुबह मेरे सामने आईने में खड़ा होता था। वही इंसान कभी डर जाता था, वही लालच करता था, वही जल्दी अमीर बनने का सपना देखता था, वही बिना वजह रिस्क लेता था। और जब मैंने उस इंसान को बदलना शुरू किया तभी मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। इसलिए अगर आज आप मुझसे पूछें कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, तो मेरा जवाब सिर्फ एक होगा, अपने माइंड को ट्रेन करो। क्योंकि बिना ट्रेन्ड माइंड के कोई भी स्ट्रैटेजी लंबे समय तक आपको प्रॉफिट नहीं दे सकती। एक बात हमेशा याद रखिए, विनिंग ट्रेड आपको पैसा देती है, लेकिन लूजिंग ट्रेड आपको विजडम देती है। अगर आपने सिर्फ प्रॉफिट लिया और लेसन नहीं लिया तो प्रॉफिट भी एक दिन चला जाएगा। लेकिन अगर आपने हर लॉस से लेसन लिया तो एक दिन ऐसा आएगा जब लॉस भी आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस से नफरत नहीं करता, वह सिर्फ रिपीट होने वाली गलती से नफरत करता है। क्योंकि उसे पता है कि गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं, ग्रोथ की शुरुआत है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक मैराथन की तरह देखिए, स्प्रिंट की तरह नहीं। मैराथन में जीत वही इंसानता है जो आखिर तक दौड़ता रहता है। ट्रेडिंग में भी वही जीतता है जो मार्केट में टिके रहने की कला सीख जाता है। कैपिटल बचाना, इमोशन संभालना, डिसिप्लिन बनाए रखना, रिस्क को रिस्पेक्ट देना और हर दिन सीखते रहना, यही वह आदतें हैं जो धीरे धीरे ऑर्डिनरी ट्रेडर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती हैं। करोड़ों रुपए कमाने से पहले करोड़ों रुपए संभालने की मानसिकता बनानी पड़ती है, और यही मानसिकता साइकोलॉजी बनाती है। आज की इस पूरी ऑडियो स्पीच का सबसे बड़ा संदेश सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वह ये होगा, ट्रेडिंग में प्रॉफिट स्ट्रैटेजी नहीं बनाती, साइकोलॉजी स्ट्रैटेजी को प्रॉफिट में बदलती है। स्ट्रैटेजी सिर्फ रास्ता दिखाती है, लेकिन उस रास्ते पर बिना डरे, बिना लालच किए, बिना ईगो के और पूरे डिसिप्लिन के साथ चलना, यही असली कला है। और यही कला बहुत कम लोग सीख पाते हैं।
इसलिए आज जब आप अगली बार बाय या सेल का बटन दबाएं तो जल्दी मत कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, अपने रूल्स याद कीजिए, अपने रिस्क को याद कीजिए और सबसे जरूरी अपने उस फ्यूचर वर्जन को याद कीजिए जो एक दिन कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका है। वह फ्यूचर वर्जन किसी सीक्रेट इंडिकेटर की वजह से सफल नहीं हुआ होगा। वह सफल इसीलिए हुआ होगा क्योंकि उसने अपने माइंड को मार्केट से पहले जीत लिया था। और अंत में मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं एक ऐसे सवाल के साथ जिसका जवाब अगर आपने सच में खोज लिया तो शायद आपकी पूरी ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल जाएगी। जब अगली बार आपको लॉस होगा, क्या आप मार्केट को दोष देंगे या उस डिसीजन को जो आपने इमोशन में लिया था? और जब अगली बार प्रॉफिट होगा, क्या आप खुद को जीनियस समझेंगे या अपने डिसिप्लिन को धन्यवाद देंगे? यही दो जवाब तय करेंगे कि आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे या उन चुनिंदा ट्रेडर्स में शामिल होंगे जिनके लिए मार्केट डर नहीं, अपॉर्चुनिटी बन जाती है। याद रखिए, पैसा मार्केट में दिखाई देता है लेकिन प्रॉफिट हमेशा माइंड में पैदा होता है। इसलिए चार्ट्स पढ़ते रहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने माइंड को पढ़ते रहिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपने माइंड को मास्टर कर लिया उसी दिन ट्रेडिंग आपको डराना बंद कर देगी और रिवॉर्ड देना शुरू कर देगी। अगर आज की इस ऑडियो स्पीच ने आपकी सोच में एक भी सकारात्मक बदलाव पैदा किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए साइकोलॉजी फर्स्ट। मैं जानना चाहता हूं कि इस पूरी जर्नी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। और अगर आपको लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे ट्रेडर तक पहुंचना चाहिए जो लगातार मेहनत कर रहा है लेकिन बार बार इमोशन की वजह से हार जाता है, तो इस स्पीच को उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी का अकाउंट नहीं बल्कि उसकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ बचा दे। हम फिर मिलेंगे एक नई ट्रेडिंग ट्रूथ, एक नई साइकोलॉजी और एक नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, मार्केट से जीतने से पहले अपने माइंड से जीतना सीखिए, क्योंकि वही जीत हमेशा सबसे बड़ी होती है।